स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट बायो का लाइफ प्रोसेसेस। 10th क्लास का है और ये चैप्टर है जो कि कंसर्न करता है 4 टॉपिक्स को। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे रेस्पिरेशन का एक टॉपिक कि एक्वेटिक एनिमल्स हैव हायर रेस्पिरेशन रेट दैन द टेरेस्ट्रियल वंस। यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और पानी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो पानी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका रेस्पिरेशन रेट हायर होता है। जैसे कि फिश ये सब का जो है रेस्पिरेशन रेट हायर होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि फिश जो है वो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को गेन करता है जो कि इनसफिशिएंट होता है उसके बॉडी के लिए, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं। इस कारण से सफिशिएंट अमाउंट में वो ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं जितना कि उसके बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो अब हम लोग इस बात को, इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि आज का मेन टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और इसी को हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेंस ये है कि ट्रांसपोर्ट यानी कि मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट में हम लोग कोई सामान डालते हैं तो वो क्या करता है, सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ठीक हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वेरियस सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। तो वेरियस सब्सटेंस तो हम क्या क्या लेते हैं, तो फूड लेते हैं, एयर लेते हैं, वाटर होता है और वेस्ट होता है। तो ये सारे सब्सटेंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मूव करता है या ट्रांसफ़र करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और इसी को हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। अब देखो कि अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब यूनिसेलुलर की बात करें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सारा काम करेगा। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी कि रेस्पिरेशन करेगा। सब्सटेंस का रिमूवल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा। लेकिन जो मूवमेंट होगा दूसरे सब्सटेंस का विद इन द सेल वो किसके थ्रू होगा, तो वो होगा साइटोप्लाज्म के थ्रू। लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम ही वर्क करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो सिस्टम में मोर देन जो है वो 1 पार्ट होंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, अ मीडियम, अ पंपिंग ऑर्गन एंड अ सर्कुलेटरी पाथ। तो ये 3 चीज़ को कैरी करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का। एक मीडियम चाहिए, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस को ले जाना है तो उसके लिए मीडियम चाहिए। मीडियम कहने का मतलब कि कोई बस चाहिए, ट्रक चाहिए जिसके थ्रू एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करवा पाए। तो ये मीडियम में कौन आएगा, ब्लड। हमारे बॉडी में ब्लड होता है और लिम्फ होता है जो कि व्हीकल का काम करता है, यानी कि जो कि मीडियम का काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सब्सटेंस को मूव करवाता है। दूसरा है कि पंपिंग ऑर्गन। तो पंपिंग ऑर्गन में यहाँ हार्ट आता है। पंपिंग ऑर्गन में हार्ट आता है। ये क्या करेगा, हार्ट ब्लड और लिम्फ को पंप करेगा, ठीक है, और इस कारण से ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा पूरे बॉडी में होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होगा तो सारा सब्सटेंस
मूव करेगा वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसके अलावे जो है थर्ड जो चीज़ है वो सर्कुलेटरी पाथ। सर्कुलेटरी पाथ यानी कि रोडवेज, यानी कि एक जो है वो चैनल बना होगा हमारे बॉडी के अंदर, जिस चैनल के अंदर जो है वो मीडियम ड्रेन करेगा, यानी कि ब्लड और लिम्फ ड्रेन करेगा, बहेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी पाथ हो गया। तो सर्कुलेटरी पाथ में ब्लड वेसल्स आते हैं, और ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरीज। इस सब की बात हम लोग करेंगे। इसी सब के थ्रू जो है वो क्या होगा, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा और सर्कुलेशन होगा। अब जो है वो बात अगर हम कर ले कि इसके बाद ब्लड की अगर बात करते हैं, तो ब्लड जो होगा वो मेनली, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड के कंपोनेंट जो है 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो तुम्हारा प्लाज्मा होगा और दूसरा जो होगा वो ब्लड सेल्स होंगे। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में 3 आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। अब देखो कि इसमें हम लोग बात कर रहे आरबीसी की, अगर हम बात करते हैं आरबीसी की बात करें तो ये जो है हीमोग्लोबिन को कंसिस्ट करता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ऑक्सीजन का मूवमेंट और थोड़ी बहुत मात्रा में क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी मूवमेंट करेगा, लेकिन मेन जो मूवमेंट होगा वो किसका करेगा, तो मेन जो मूवमेंट होगा वो ऑक्सीजन का करेगा। यानी कि हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन होता है कि हीमोग्लोबिन लाल क्यों, यानी कि आरबीसी लाल क्यों होता है, वाई आरबीसी अपीयर्स रेड, तो ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से बनता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से जो डिजीज होते हैं उसको अनीमिया बोलते हैं। तो अनीमिया जो है जनरली फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ जो अगर हम आरबीसी की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसका याद रखना है कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कैरी O2। अब देखो कि कैरी O2 हो गया। डब्ल्यूबीसी अगर करें वाइट ब्लड सेल्स, इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ERYTHROCY, इरिथ्रोसाइट आरबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ये वाइट ब्लड सेल्स है, तो वाइट ब्लड सेल्स इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी कंटेंट हम लेके चल रहे हैं इसलिए इतनी बता रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल्स है, तो ये क्या करेगा कि सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं। व्हाट इट मीन, तो ये पैथोजेन को किल करेगा, पैथोजेन किल्स पैथोजेन। ठीक है, किल्स पैथोजेन, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन माइक्रोब जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो बॉडी पे जैसे ही अटैक करेगा इसके खिलाफ ये एंटीबायोटिक्स तैयार करेगा और उसके खिलाफ लड़ेगा। प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि सीधे कह सकते हो कि जो भी ब्लड थोड़ा सा इंजरी होने पे जो ब्लीडिंग होता है स्टार्ट, उसको बंद करने का काम प्लेटलेट्स का है। तो प्लेटलेट्स जो है वो क्या करेगा कि जो भी ब्लड वेसल्स होंगे, डैमेज ब्लड वेसल्स, उसको रिपेयर करने का काम करेगा। कौन, तो प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा लगभग सारा चीज़ जो है, लगभग सारा चीज़, जैसे कि हार्मोन हो गया, फिर फूड हो गया, फैट्स हो गया। फैट्स तो थोड़ी बहुत जो है वो लिम्फ के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन प्लाज्मा के द्वारा लगभग सारे चीज़ जो है वो
ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि फूड, सॉल्ट्स, ठीक है, वेस्टेज, ये सब प्लाज्मा के थ्रू होते। अब देखो कि इसमें प्लाज्मा का कंपोनेंट अगर जाने तो प्लाज्मा जो होंगे वो 90% वाटर कंटेन करते हैं और रेस्ट 10% जो होंगे वो यानी कि इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को दिया करेगा। इसमें जो है वो प्रोटीन ये सब हो सकते हैं, ग्लोबुलिन होंगे, फाइब्रोनोजिन होंगे, ठीक है, एल्बुमिन होंगे, तो ये सारे प्रोटीनस सब्सटेंस हो सकते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा का फंक्शन है। अब हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट के बारे में कुछ बात किया था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट अगर हम बात करते हैं तो हार्ट को पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर यानी कि कह सकते हैं इसका साइज जो है वो मुट्ठी भर होता है, 250 से 300 ग्राम होता है इसका वेट हार्ट का। और हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। और हार्ट की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे, 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होंगे वो पिक्सेल यानी कि फिश में होंगे। 3 चैम्बर्ड जो होंगे वो एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में होंगे। और एक्सेप्ट कर दोगे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल जो है रेप्टिलिया है लेकिन इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। और 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है एप्स यानी कि बर्ड्स में होगा और मैमेलिया यानी कि वैसे एनिमल जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं और मिल्क फीड कराते हैं, तो उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा और टॉपिक हो जाएगा। तो लंग्स में देखो, ये पूरा सिस्टमैटिक समझदार लंग्स है, तो लंग्स को हम लोग पल्मोन्स भी बोलते हैं, पल्मोन्स, ठीक है, लंग्स को हम लोग पल्मोन्स भी बोलते हैं। अब इसमें हम लोग बात कर ले कि जो भी ब्लड आएगा वो आएगा हार्ट में। हार्ट का 4 चैम्बर होता है। सीधे हम यहाँ पे छोटा सा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ऐसा सर्कुलेशन है। यहाँ से आएगा बॉडी में, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे है। ये लंग से आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आएगा, तो पल्मोन से कनेक्टेड है, तो पल्मोनरी यहाँ वेंस होगा, वेंस के थ्रू। और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जो जा रहा है वो किसके थ्रू जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अरोटा के थ्रू, AORT, अरोटा, लार्जेस्ट वेन इसको बोलते हैं, लार्जेस्ट वेन बोलते हैं। हाँ, तो ये जो है ऑर्टा के थ्रू बॉडी में है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आएगा। फिर बॉडी से ये हार्ट में जाएगा, ये राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब इसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, इधर का जो भी पोर्शन है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी। बॉडी से हार्ट में जो जाएगा, राइट एट्रियम में जो जाएगा
वो वेना कावा के थ्रू जाएगा, और ये जो जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये जो जाएगा वो हार्ट से लंग्स में, यानी कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। तो ये जो लंग्स से हार्ट में जो गया वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, सर्कुलेशन। और यहाँ पे जो होगा हार्ट टू बॉडी जो जाएगा उसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड जो है 2 बार हार्ट में जाता है, एक बार जो है ऑक्सीनेटेड फॉर्म में और दूसरे बार डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में, तो इसलिए जो है इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।